एक बार मेरे से कोई पूछने लगा कि श्लोकों और उपनिषदों में समझाया जाता है कि ब्रह्म को जानो, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म कोई चीज है, लेकिन ब्रह्म कोई चीज तो होती नहीं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? देखो, हमेशा लोग ऐसे ही रहे हैं जो झूठ को ब्रह्म समझकर, जो झूठ को सच समझकर और भ्रम को ब्रह्म समझकर उपासना करते रहे हैं। तो इसीलिए ऋषियों ने इतना जोर देते हुए, इतना दोहराते हुए बार बार कहा है कि झूठे ब्रह्म को ब्रह्म मत जान लेना, क्योंकि लोग इसकी उपासना कर रहे हैं। उसकी जो आंखों से दिखाई दे रहा है, लोग किसकी उपासना कर रहे हैं? उसकी जो कानों से सुनाई दे रहा है। किसी ने कोई कहानी बना ली है, किसी ने कोई प्रतिमा बना ली है, किसी ने कोई धारणा बना ली है और लोग उसी को सच माने बैठे हैं। तो ऋषि बड़े प्रयास के साथ बड़ा जोर दे करके कह रहे हैं, झूठ से बचो, झूठ से बचो। समझ में आ रही है बात? शब्दों से तुम उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। हालांकि सारे शब्द तुम्हारे निकलते इसी प्रयास में हैं कि उसका वर्णन कर पाओ। आंखों से तुम उसे देख नहीं पाओगे, हालांकि आंखें आकुल उसी को ढूंढने के लिए हैं, क्योंकि वो आंखों के पीछे है और आंखों से उसका पुराना परिचय है और आंखें अपने उस पुराने परिचित को खोजना चाहती हैं, जानना चाहती हैं। प्रकृति परमात्मा से आई है ना, आंखें उसी परमात्मा से आ रही हैं। आंखों का बहुत पुराना परिचय है उससे, और अब आंखें उसे खोज रही हैं, लेकिन वो भूल ही गई, वो तो परिचय पीछे का है, आगे का नहीं है। आगे कैसे मिलेगा? आगे वो है ही नहीं, वो पीछे है। आंखें जब अपने में प्रवेश करें तो उसे पा जाएंगी। शब्द जब खुद में प्रवेश कर जाए तो मौन हो जाएगा, मिल जाएगा वो। मन अगर संसार में ही डोलता रहेगा, मंडराता रहेगा, तो नहीं पाएगा उसको। लेकिन मन अगर अंतर्गमन करेगा, अपनी ही जांच पड़ताल करेगा, तो शांत हो जाएगा, सत्य पा जाएगा। ये तुमको बार बार चेतावनी दी जा रही है, बाहर मत ढूंढने लग जाना। ये अंतर समझो, खोजने से नहीं मिलेगा, वो खोजी के मूल में है। अपने मूल में नहीं देखोगे तुम, इधर उधर खोजते रहोगे तो बस समय खराब करोगे, निराशा मिलेगी। और ज्यादातर लोग क्योंकि समय खराब करते हैं, इसीलिए ऋषि तुम्हें बार बार सावधान कर रहे हैं। जो सच है उसी को ब्रह्म जानो, उसको बिल्कुल भी नहीं नकार समझो। इतना ज्यादा नकारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? थोड़ा व्यवहारिक होकर के सोचो, इतना ज्यादा नकारने की और इतना बार बार नकारने की जरूरत क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय भी भ्रम की ही उपासना कर रहे थे।